तो अपने नाना श्री उग्रसेन जी को आज तिलक किया, राजगद्दी पर बिठाया, अपने माता पिता को आज कारागृह से मुक्त किया भगवान ने। और अब भगवान अक्रूर जी से कहते हैं कि आप नंद बाबा से कहो कि वे चले जाएं। और जैसे ही नंद बाबा को पता चली कि भैया ये कृष्ण और बलराम दोनों ही हमारे नहीं हैं, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, तो आज तो महाराज नंद बाबा अश्रुपूरित हो गए और कहते हैं लाला मैं तो समझ गयो, पर मैं तेरी माँ यशोदा को कैसे समझाऊंगो, जिसको तूने इतनो स्नेह कियो, 11 वर्ष तक लाड लडायो, वो तेरो लाल नहीं है, वो कृष्ण तेरो पुत्र नहीं है। और तब बड़े कठोर हृदय के साथ नंदलाल जी तो महाराज चले गए। और अब मथुरा की भगवान ने सुंदर व्यवस्था की, सारा राज दरबार नया बना है और सब मंत्रियों की नियुक्ति हुई है। और अब भगवान विद्या अर्जन करने के लिए सांदीपनि जी के यहाँ गए। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया और गुरु माँ को लाकर के गुरु पुत्र को दिया है। और अब तो भगवान जब मथुरा को लौट आए तो उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जाओ और जाकर के भेजकर संदेश लेकर के आओ। तो महाराज प्रसंग तो बड़े विस्तार से है और हम आपको ठाकुर जी के बड़े सुंदर प्रसंग, बड़े मीठे प्रसंग सुनाना चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रभु अपनी रानियों के साथ विनोद करते हैं। तो बोली उद्धव गोपी संवाद की जय। और आगे भगवान ने काल यवन का वध किया और भगवान रण छोड़ करके भागे, भगवान का नाम रणछोड़ हुआ। बोले रणछोड़ भगवान की जय। और अब महाराज ठाकुर जी को लगा कि जो जरासंध है ये 17 बार आक्रमण कर चुका है और जब 18वीं बार ये आक्रमण के लिए उद्यत हुआ तो ये जरासंध जो है इसने ब्राह्मणों की स्तुति वंदना की और कहा कि देखो अब की बार यदि मैं युद्ध हार गया तो मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा। तो सब ब्राह्मणों ने भगवान को याद किया और बोले प्रभु कृपा करो कि हमारे प्राण भी बच जाए और ये युद्ध में भी हार जाए। और तब ठाकुर जी लीला कर दिए, इसको खूब घुमाए, खूब नचाए और भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी का निर्माण किए। बोले द्वारकापुरी की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और महाराज भगवान ने आज द्वारिका में प्रवेश किया। एक ही रात में जितने भी मथुरापुर के जितने भी वासी थे सब गहरी नींद में सो रहे थे। भगवान ने निंद्रा देवी को याद किया और रात रात में ही विश्वकर्मा जी ने सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। और महाराज कहते हैं ऐसी अद्भुत द्वारिकापुरी की शोभा जो है इसकी महिमा को गाया नहीं जा सकता, इतनी सुंदर भगवान ने आज द्वारिकापुरी बसाई है। और अब तो भगवान सुंदर द्वारिकापुरी में जैसा मथुरा वासियों को सोए सोए ही लेकर के आ गए। तो जब प्रातः काल सब उठे तो सबके सब कहते हैं कि भैया ये इतनी सुंदर नगरी है, हमारे घर कहाँ गए। तब सबके सब द्वार को ढूंढने लगे कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो करते करते सबके मुख से एक ही स्वर में क्या निकला, भैया द्वार कहाँ, तो द्वारका, बोले द्वारकापुरी की जय। और बहुत ही सुंदर भगवान यहाँ पर ब्रजवासियों के साथ रहते हैं, मथुरा वासियों के साथ रहते हैं, क्योंकि मथुरा भी महाराज की सीमा में ही आता है। और अब भगवान एक दिन विचार किए कि दाऊ जी तो कुछ बोले ना, दाऊ जी तो कुछ बोले ना तो अपनो विवाह करे ना मेरो करे, तो कुछ योजना बनानी पड़ेगी। तो ठाकुर जी क्या किए कि महाराज एक राजा हुए हैं रेवत जी महाराज, उनकी पुत्री है रेवती। तो रेवती जी से भगवान दाऊ जी का विवाह करवाए। बोली रेवती वल्लभ भगवान की जय। और ठाकुर जी क्या करते हैं, महाराज जी जो रेवती मैया है ना सतयुग की है, तो ये बड़ी लंबी है और दाऊ जी इतने छोटे हैं। तो ठाकुर जी क्या चिढ़ाते हैं, भैया छोटे भाभी लंबी। ठाकुर जी मान मनवान करते हैं अपनी भाभी के संग, भैया के संग। तो एक दिन तो दाऊ जी क्रोध में भर गए
कहे कि कन्हैया तू मेरो मजाक उड़ाए, अपनी भाभी का मजाक उड़ाए। तो दाऊ जी अपने हल से रेवती जी के कंधे पर अपने हल को बिठाए और झट से खींच लिए। आज रेवती जी और दाऊ जी बराबर के है गए। और अब महाराज जब दाऊ जी का विवाह हुआ तो ठाकुर जी विचार किए तू यह कछु अपने बारे में भी सोचना पड़ेगो, या कोई हमारे विवाह की ना सोचे। और तब ठाकुर जी महाराज यहाँ कहते हैं कि रुक्मन जी के महाराज की इनके कन्या है जिसका नाम रुक्मणी है, और इनके भाई हैं महाराज। भाइयों में परस्पर विवाद रहता है। एक भाई कहता है कि मैं दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करूंगा, पर रुक्मणी जी के मन में जो है ठाकुर जी समाये हुए हैं। रुक्मण जी ब्राह्मण के हाथों पत्र लिखवा करके भगवान को भेजती हैं, और हुआ क्या, भगवान पत्र को पढ़ करके रुक्मणी जी को लिख करके भेजते हैं कि आप हमें गौरा पूजन के समय मंदिर पर मिलना, हम वहीं आएंगे। और ठाकुर जी रथ को दौड़ा करके लाए और कहते महाराज रुक्मणी जी के पिताजी ने बहुत सारे सैनिक नियुक्त किए हुए थे, लेकिन जब जैसे भगवान आए तो सब के सब सैनिक भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो गए। इधर तो भगवान इतने सुंदर, इधर रुक्मणी जी इतनी सुंदर, कितनी सुंदर। श्रुताम पुराण भुवन सुंदर शृंगलांते निर्विशकन विवरे हरितोंग तापम रूपम दिशां दशिमताम अखिलात् लाभम त्वय्युता विशति चित्तम पत्रपम मे। और रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, भगवान ने रुक्मणी जी को पत्र लिखा। और आज माँ पार्वती की गौरा मैया का पूजन करने के लिए जब माता रुक्मणी आई हैं तो भगवान रथ पर आए हैं, बड़ी ही शीघ्रता से आए हैं। और जितने सैनिक थे जिनको नियुक्ति में खड़ा किया था कि भैया ध्यान रखना, वो रणछोड़ आएगा, माखन चोर आएगा, और सबके सब भगवान की सुंदरता को ऐसे मोहित हुए कि भगवान आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और भगवान ले गए। रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। तो ये सुंदर भगवान की झांकी है, और भगवान के विवाह में आपको फिर से नाचने का सौभाग्य मिल रहा है। कितनी सुंदर कथा है कि देखिए कल भी नृत्य, आज भी नृत्य, तो झूम करके बड़े भाव में भर कर बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, का समा तेरे करीब आ गया है। मोते पर चोरी न बरसाने की चोरी, न कर मोते पर चोरी। तू कारो और मैं गोरी, अपनों में लग गई। मैं तो से बांधो पीत किलो। आइए आगे की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। और ठाकुर जी का सुंदर रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी जी के साथ द्वारिका में गृह प्रवेश हुआ। माता देवकी और श्री वसुदेव जी और जितने भी मथुरावासी जो द्वारिका में आ गए, सबने ही बड़ा सुंदर स्वागत माता रुक्मणी का भगवान के साथ किया। और जैसे ही महाराज भगवान आए, अब सुंदर भगवान की कुश्ती प्रारंभ हुई। देखिए, शांति पूर्वक कथा को समझ लीजिए। भगवान की सुंदर बाल लीलाओं को तो आपने सबने श्रवण किया, अब भगवान की कुश्ती का आनंद भी लीजिए। भगवान कैसे अपनी कुश्ती को चलाते हैं। अब हुआ क्या कि जब रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ तो भगवान के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी महाराज की जय। भगवान की पहली संतान का जन्म हुआ। और अब आगे भगवान के दूसरे विवाह का वर्णन आता है।
अब ये दूसरा विवाह किसके साथ हुआ तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। त्रेता युग में भगवान राम के जो समर्थक थे श्री जामवंत जी, ये त्रेता में भी थे और ये द्वापर में भी हैं। तो अभी क्या करते हैं, ये गुफा में रहते हैं और इनकी पुत्री है जामवती। अब ये कैसे हैं महाराज, इनके हाथ पैरों पर बड़े बड़े बाल, ये रीछ के रूप में है, जामवंत जी रीछ के रूप में है। और अब ये ऐसे है तो इनकी पुत्री भी ऐसी है, रीछ की पुत्री तो महाराज रीछ ही होगी। और ये जो भगवान पर मणि चोरी का जो उनका आरोप लगा था, भगवान ने उस आरोप को धोया, भगवान कलंक से मुक्त हुए। और जब जामवंत जी ने मणि भगवान को प्रदान की, तब जामवंत जी कहते हैं प्रभु ऐसे मणि नहीं दूंगा, ऐसे में आपको मणि अकेले नहीं दूंगा, आपको मेरा जमाता बनना होगा, आपको मेरा जमाई बनना होगा। तब जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती का विवाह ठाकुर जी के संग किए। जामवती वल्लभ भगवान की जय। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिए महाराज जी जामवती जी, अभी अभी हमने श्रवण किया कि ये जामवंत जी की पुत्री जो कि शरीर से ये मादा रीछ के रूप में है, इनकी जो देह है भालू, सरल भाषा में भालू। अब भगवान इनको ब्याह के तो ले आए, लेकिन भगवान मार्ग में इनको समझा दिए, देवी हम द्वारिका को जा रहे हैं, मैंने पानी ग्रहण संस्कार किया है तुम्हारे साथ, लेकिन देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, वहाँ तुम्हारी बड़ी बहन है जिसका नाम रुक्मणी है और वो मुझे प्राणों से भी प्रिय है और वो तुम्हारा भी बहुत ध्यान रखेगी, लेकिन क्योंकि ये स्त्री मन है, ये सहज चंचल मन है, तो मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात का पालन करना। क्या करना कि उन्होंने दुल्हन की पोशाक तो धारण की ही हुई थी, तो भगवान बोले देवी बड़ा लंबा सारा घूंघट काट लो, लंबा सारा घूंघट निकाल लो, और देखो जब वहां तुम्हारी मुंह दिखाई होगी ना, तो जब तक देवी रुक्मिणी स्वयं तुम्हारा घूंघट उठाने ना आए तो तुम खबरदार रहना, अपने हाथ से अपने घूंघट को मत उठाना। अब महाराज जी समझ गई, बड़ी प्रकार से सयानी थी। तो भगवान का सुंदर गृह प्रवेश हुआ, ढोल नगाड़े बजाए गए, भगवान का द्वितीय विवाह है और सुंदर द्वारिकापुरी नगरी में रुक्मिणी जी स्वयं आरती का थाल लेकर के आई हैं, स्वर्ण थाल लाई हैं और सुंदर भगवान का जामवती जी के साथ में द्वारिका में प्रवेश हो रहा है और सब बड़े उत्साह में उत्कर्ष में है कि भगवान ने दूसरा विवाह किया है। और अब तो जैसे ये भीतर आई तो सब इन्हें घेर के बैठ गए, क्योंकि महाराज कोई नई नई जब बहुरिया है ना, तो अड़ोस पड़ोस वाले जो नई भी बात करते वो भी आ जाए कि भाई नई नई दुल्हन आई है, देखते हैं कैसी है। गुण लक्षण तो बाद में पता लग जाएंगे, 4 दिन बाद ही गली में घूमेगी, लेकिन घोड़ा तो देख के आए कितनी सुंदर है, हमारी बहुत से सुंदर तो ना है। और ऐसे महाराज ये जितने भी द्वारकापुरी वासी ये सब के सब नई रानी को घेर करके बैठे हैं। और तब सबसे पहले रुक्मिणी जी ही आई और आकर के बड़े प्रेम में भर करके, अरे बहन जामवती, मैंने स्वामी के मुख से सुना है कि तुम्हारा स्वभाव बड़ा सुंदर है, देखो आज से हम बहनें हम अपने स्वामी की प्राणों से भी अधिक सेवा करेंगे और प्राण प्रियतम तो सबके हैं। अब देखो ये कितना सुंदर स्वभाव है रुक्मिणी जी का, अभी तो आजकल का समाज की कुछ भी दिखा दिया। रुक्मिणी जी, जामवती जी, सत्यभामा जी, महाराज जी जितने भी अष्टपट्य महिषी हैं भगवान की, 8 महापटरानियां हैं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये कोई सामान्य सी महिला स्त्री नहीं है, कोई सामान्य औरत नहीं है कि इसके मन में ईर्ष्या आएगी, कोई सोतिया ढहा आएगा, नहीं भैया, ये क्या है, भगवान स्वयं नारायण है और ये जो अष्टधा जो इनकी पत्नी है ना, यही वनस्पति है, यही अष्टधा प्रकृति है।
बात है कि मुझसे ना सही मेरे प्रियतम को यदि दूसरी बहन से सुख मिलता है तो वे उनके पास जाएं, उनके कक्ष में, उनके महल में रहें, पर प्रियतम खुश रहें। उनका भाव बड़ा सुंदर है। और ये बार बार बड़े ध्यान से गर्दन हिला हिला के सब बात हमें संकेत करती हैं। तो रुक्मिणी जी ने कहा, बहन तो हम बड़े भाव से स्वामी की सेवा करेंगी, तो आज से तुम मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन। अब चलो जल्दी से अपने सुंदर से मुख का मुझे दर्शन कराओ। और जैसे ही जामवती जी ने सुना मुख का दर्शन कराओ, थोड़ी भयभीत हुई, अब क्या करूं, दीदी ने तो आज्ञा कर दी। तभी भगवान की बात याद आई। ठाकुर जी क्या समझाए थे कि जब तक देवी रुक्मिणी अपने हाथ से घूंघट ना उठाए, खबरदार रहना, चौकन्नी रहना। अब बार बार, एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार जब रुक्मिणी जी ने कहा, बहन सुंदर मुख का दर्शन कराओ, अच्छा लगता है, तुम हमारी सोच से भी अधिक सुंदर हो, ऐसे ही थोड़ी ना प्याले तुम्हें लेकर के आए हैं। अब रुक्मिणी जी की शोभा का, उनके स्वरूप का, उनके लावण्य का क्या वर्णन करें। कहते हैं कि करोड़ों चंद्रमा को यदि कूट करके उनका चूर्ण बना दिया जाए, ऐसी सुंदर आभा रुक्मिणी जी की है। कैसी कोमलता है, मयूख सी है बिल्कुल। कौन है महाराज, ये साक्षात श्री जी की तो हैं। और अब तो ये जामवती जी को बार बार प्रेम भरा आग्रह करती हैं। और जब बार बार जामवती जी गर्दन हिला रही हैं तो इनके मन में थोड़ा सा क्रोध आया। अच्छा लगता है हमसे भी ज्यादा सुंदर हो, अच्छा लगता है प्रियतम ने तुम्हें मना किया है। अभी रुक्मिणी जी अपने आप ही प्रश्न करती हैं, अपने आप ही उत्तर देती हैं, बड़ी भोली है रुक्मिणी जी। तो जब बार बार आग्रह करने पर भी जामवती जी ने अपने सुंदर मुख का दर्शन नहीं कराया तो रुक्मिणी जी का थोड़ा सा क्रोध और बढ़ गया। और कहती है, अच्छा बहन इतने नखरे भी ठीक नहीं है, माना कि तुम्हारा नए घर में आगमन है, तुम द्वितीय पटरानी हो भगवान की, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, रानी को ये सब शोभा नहीं देता। अब ये तो महाराज गर्दन हिलाई जा रही हैं। तब रुक्मिणी जी को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हें तो ये सब शोभा नहीं दे रहा। तब रुक्मिणी जी थोड़ा और क्रोध में भर करके बोली, बहन हम मानते हैं कि तुम सुंदर हो, ठीक है, हमसे भी ज्यादा सुंदर हो, पर ऐसे कब तक चलेगा, मुख का दर्शन तो कराना ही पड़ेगा। देखो हमें जीवन भर साथ रहना है। और जब फिर जामवती जी ने मना किया तो रुक्मिणी जी कहती हैं, अच्छा बहन ठीक है, तुम सुंदर होगी, हम मना नहीं करते, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि जैसी मैं हूँ तुम भी बिल्कुल वैसी बन जाओ। ऐसा कहकर रुक्मिणी जी ने जामवती जी का घूंघट जैसे ही उठाया तो जितनी सुंदर माता रुक्मिणी है बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कोई छोटी बहन हो, जामवती जी से भालू के देश से छूट करके सुंदर चंद्रवर्णा हो गई। बोले जामवती वल्लभ भगवान की। और आगे महाराज भगवान का सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ, ये थोड़ी सी नखरे वाली थी। और आगे महाराज भगवान का कालिंदी महारानी के साथ विवाह हुआ। बोले सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय, कालिंदी वल्लभ भगवान की जय, मित्रा वृंदा भगवान की जय, सत्या वल्लभ भगवान की जय, लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की जय। महाराज एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान की दृष्टि बड़ी सुंदर चल रही है। 8 विवाह भगवान के हो गए। भगवान की अष्टपट्ट महिषी द्वारका में प्रवेश कर चुकी है। नारायण की माया नारायण के पास आ गई है। और अब तो बड़ी सुंदर भगवान की दृष्टि चलती है। लेकिन एक महाराज नरकासुर नाम का एक दैत्य, और उसके मन में विचार, ये पिछले 20 वर्ष से उन कन्याओं को जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें लाकर के अपने कारागृह में इकट्ठा करने लगा। इसी का नाम धौमासुर है महाराज, इसी का नाम नरकासुर है। एक प्रागराज ज्योतिषपुर में रहने वाला है। इसने एक बड़े मजबूत किले का निर्माण किया हुआ है, बड़े बड़े महल हैं इसके। और ये करता क्या है, ये
20,000 हो जाएंगी ना, तब मैं इन सबके साथ में विवाह करूंगा। और महाराज धीरे धीरे करते इसने 16,000 कन्याएं इकट्ठी कर ली। और अब ये कन्याएं रहती तो आनंद में सुख में है, लेकिन महाराज जी कैसा सुख, ये विचार करती है ये तो दैत्य है, ये हमें हमारे घर से चुरा करके लाया है, अब हम कहाँ जाएंगे, हमें इस दैत्य के पास वही अपने जीवन को गुजारना पड़ेगा, हमें स्वतंत्रता नहीं है, ये कैसा जीवन है। और महाराज जी कारागृह में रखता तो बंद करके है, किंतु सब सुख देता है। और तब भगवान को जैसे ही पता चला कि ये जो दुष्ट है भौमासुर, ये माता द्युति के कुंडल और इंद्र की ध्वजा लेकर के गया है, तो भगवान आज इस भौमासुर का अंत करने आए। महाराज जरा विचार कीजिए, भौमासुर कौन है? ये जो देवी सत्यभामा है ना, भगवान की तृतीय पत्नी, बोले ये कौन है? हमने अभी अभी बात की कि जो वनस्पति है यही भगवान की पत्नी है। तो ये जो सत्यभामा है ये साक्षात भूमि का अवतार है, ये धरती का अवतार है। और माता धरती में कितनी सहन शक्ति है कि देखो कितने बड़े बड़े पापियों का ये वहन करती है। अब ये जो भौमासुर है ना, ये सत्यभामा का ही पुत्र है पिछले जन्म का, लेकिन ये अपने पुत्र से इतना ज्यादा प्रेम करती थी कि ये बड़ा दुष्ट था। तो बार बार भगवान कहते देवी अपने पुत्र को समझाओ, देवी अपने पुत्र को समझाओ, ये बड़ा नालायक होता जा रहा है। तब देवी सत्यभामा कहती थी कि प्रभु कुछ नहीं, छोटा है, नादान है। और तब एक दिन इसने बड़ा उद्यम मचाया, तब भगवान इसे दंड देने के लिए उद्यत हुए। तब इसने कहा कि प्रभु आप नहीं, ये मेरा लाडला पुत्र है, इसे अगर ये किसी दिन कुछ उत्पात बड़ा मचाएगा तो जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप दंड मत देना। तब भगवान ने कहा ठीक है देवी। और अब महाराज द्वापर का समय था, ये देवी सत्यभामा वही है और ये भौमासुर इन्हीं का ही पुत्र है जिसने 20,000 कन्याओं को इकट्ठा किया था। और आज तो भगवान को मौका मिला था और भगवान देवी सत्यभामा को अपने विमान में साथ बिठा करके लाए हैं और जब इसकी दुष्टता को दिखाए हैं और ये इसका भगवान से भयानक युद्ध हुआ, इसने भगवान पर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र जब फेंके हैं तो महाराज भगवान क्रोध में भरे हैं। एक तीर आकर के भगवान के पैर में लग गया तो ये देवी सत्यभामा क्रोध में भर गई और कहती है ये कैसा दुष्ट है, प्रभु इसका अंत कर दो। और जैसे ही सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इसका अंत कर दो, तो आज भगवान ने इस भौमासुर पर बाणों की वर्षा की और महाराज इसका अंत कर दिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। और भगवान इन सब कन्याओं के पास आए और आकर के बोले देवियों आप सब सुरक्षित हैं और अब आप अपने अपने घर को जाइए, आपके माता पिता आपकी बाट देखते होंगे। तो वे कन्याएं कहती हैं प्रभु हमें कितने वर्ष हो गए, अब तक तो हमारे माता पिता सोचते होंगे कि हम कब की समाप्त हो गई होंगी और अब तो हमें पहचान भी नहीं पाएंगे। तब भगवान बोले देवी लेकिन एक स्त्री का जो शरीर है ये इसकी बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। देखिए महाराज क्या कहते हैं कि स्त्री का जो शरीर है बोले आटे के दीपक के समान बताया है। क्यों? बोले घर के बाहर रखोगे, घर के बाहर रखोगे तो महाराज चूहे ले जाएंगे, घर के भीतर भी महाराज सुरक्षित नहीं है, छत पर भी रखोगे तब भी कौवे उठा करके ले जाएंगे। तो बड़ी सहज बड़ी सुरक्षित इस देह को संभालना पड़ता है। तब ये बड़ी उदासीन हो गई, ये कहती है प्रभु हमने सुना है कि जिनका कोई नहीं है उनके आप हो। तब भगवान कहते हैं देवी हम तो हैं लेकिन हम पहले से आज ध्याता हैं। तब ये सब हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं कि पति में कुरुते नमः। प्रभु यदि हम सब आपकी धर्मपत्नी बन जाएंगी तो समाज हमें लांछित नहीं करेगा, हमारे माता पिता तो हमें भूल चुके हैं, हम सब कहाँ जाएंगी। तब भगवान ने इन सबको अपनी शरण में लिया और महाराज द्वारिकापुरी में सुंदर 16,100 पांडाल बने हैं और भगवान ने सब कन्याओं के साथ में तेरे लिए भगवान का पानी ग्रहण संस्कार हुआ है। वीर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। अब तो भगवान की सुंदर गृहस्थी चलती है और नारद जी तो आनंद लेने में सबसे आगे हैं। नारद जी भी चाहती है भैया हमसे संसार में हम देख रहे हैं कि संसारवासी कहते हैं नारद
और यहाँ तो 8 नहीं महाराज जी, 16 नहीं, यहाँ तो 16,108 हैं। ये क्या चक्कर है? जरा जाकर के हमें भगवान की स्थिति का वर्णन करो कि भगवान कैसे कुशलता से सब रानियों को रखे हुए हैं, और महाराज भगवान के कितने पुत्र हुए, कितने परपुत्र हुए। कहते हैं 56,000 करोड़ यदुवंशी थे महाराज, इतने सारे यदुवंशी, और कहते हैं कभी इतनी सी भी नोक झोंक की आवाज नहीं आई। सब बड़े प्रसन्न रहते हैं, भगवान सबका पोषण करते हैं। तो नारद जी ने विचार किया चलो सबके कहने पर एक बार में स्वयं जाकर के मैं परिक्रमा करके आता हूँ। और तो नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में महाराज प्रवेश किए। क्या पाए कि भगवान अभी अभी प्रातः काल उठे हैं, और रुक्मणी मैया ने भगवान के चरण स्पर्श किए, और भगवान सबसे पहले उठते ही स्नान किए हैं। और जैसे ही नारद जी को देखे तो बोले आइए आइए देव ऋषि, महल में प्रवेश कीजिए। भगवान ने नारद जी का सुंदर पूजन किया, रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। तब नारद जी मन में विचार किए और जगह जाकर के देखता हूँ कहाँ बैठे हैं, भाई यहाँ तो स्नान किए, दूसरी रानी के महल में देखता हूँ। तब नारद जी कहते नहीं नहीं प्रभु सब कुशल, बस मैं तो ऐसे ही टहलते हुए निकल रहा था, सोचा आपका दर्शन कर लूं। अब भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात है, फिर से आइएगा। और जैसे ही जामवती जी के महल में पहुंचे हैं नारद जी, तो क्या पाए भगवान स्नान कर चुके थे और भगवान गरुओं को घास का दान कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान नारद जी को देखे तो स्वागत किए, जामवती जी के संग सुंदर पूजन किया। और फिर देव ऋषि जी मन में सोचते हैं अच्छा यहाँ भी भगवान सेवा में नियुक्त हैं। तब फिर से ठाकुर जी ने प्रणाम किया, कुछ देर बैठिए। तो नारद जी वही बात कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो घूमने निकला हूँ प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करने आया था। भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अब घूमते फिरते नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुंचे, तो वहाँ क्या पाए, वहाँ बड़े ध्यान से देखते हैं कि भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, मणियों के दान दे रहे हैं, और भगवान ब्राह्मणों की सुंदर सेवा कर रहे हैं। तब तो भगवान जैसे ही देखे दूर से कि नारद जी आए हैं, तो सत्यभामा जी और ठाकुर जी दोनों दौड़े दौड़े आए। भगवान ने सुंदर नारद जी का पूजन किया विधि से, और बोले कि देव ऋषि कुछ देर बैठिए, आपका दर्शन दीजिए। तब नारद जी फिर से वही बात कि मैं तो टहलने निकला हूँ। और जिस महल में नारद जी जाते हैं महाराज, कहीं भगवान अपनी रानी के साथ भोग आरोग रहे हैं, कहीं कोई सुंदर सी रानी बैठी है भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, कहीं कोई रानी भगवान के कर कमलों को अपने हाथ में लेकर कोई सुंदर बात बता रही है, कहीं भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं रमण कर रहे हैं। नारद जी का सिर चकराने लगा। नारद जी देखते हैं भैया 1 2 4 5 8 10 नहीं, 16,108 भगवान की रानियां, 16,108 महल। और महाराज जैसा रुक्मणी जी का महल ऐसा ही सब रानियों का महल। और भगवान की ऐसी सुंदर व्यवस्था को देख करके नारद जी सबको आकर के बताते हैं भैया ये तो अनंत कोटि प्रभु हैं, ये अनंत रूप धारण कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और अब भगवान ने बाणासुर पर कृपा की, और आगे भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ महाराज। आगे राजा मृग का उद्धार किया। ये मृग कौन था महाराज? ये जो राजा मृग था ये बड़ा दान करता था। तो ये जब इतना ज्यादा दान करता था, कहते हैं कि तारामंडल में इतने तारों की गणना नहीं होगी जितनी गौओं का इसने दान किया। और कहते हैं महाराज संसार में इतने मृदा के कण नहीं होंगे, मिट्टी के कण नहीं होंगे जितनी गौओं का इसने दान किया। सब कुछ करते करते मन में अहम आ गया। भगवान ने इसके अहम को दूर करने के लिए दो ब्राह्मणों से विवाह करवाया, इसे श्राप लगाई, गिरगिट बना। और आज भगवान के बालक जब भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, बगीचे में खेल रहे हैं, तो सबने देखा कि कुएं में एक गिरगिट गिरा पड़ा है, बड़ा भयानक है, बड़ा विशाल है। तब सब दौड़ते हुए भगवान को बुला करके लाए, और सबने जब कहा कि भगवान देखो हम इसे बाहर निकालते हैं, प्रभु देखो ये बाहर भी नहीं आता। और जैसे भगवान की दृष्टि इस पर पड़ी, तुम्हारा जो ये श्राप लगा था इसे गिरगिट बनने का, ये मुक्त हुआ। और हाथ जोड़ करके दिव्य देह धारण करके प्रभु से कहता है कि प्रभु मैंने साधन तो किया, किंतु मैंने अपने साधन पर मान कर लिया, इसलिए प्रभु मुझे गिरगिट की योनि मिली।
लीला हम सब ने देखी है। बड़ी सुंदर भगवान की लीला है ये। सुदामा नाम के भगवान के मित्र हैं सांदीपनि जी के यहाँ जब ठाकुर जी विद्या अध्ययन करने गए थे तब इनका मिलन हुआ था। और किस प्रकार से लीला है, लीला सबकी सुनी हुई है महाराज। आगे भगवान की सुंदर सुंदर लीला में आता है कि भगवान ने इन पर कृपा की। और देखिए ये सुदामा जी कौन है, आप हम सब एक दूसरे को सुदामा जी ही समझो, सब अपने आप को सुदामा जी समझो, क्योंकि कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए लेकिन दातार तो एक ही है, देने वाले तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं। और भगवान ने इन पर कृपा की और सुंदर सुदामा नगरी की व्यवस्था कर दी। और आज ये भगवान से कहते हैं प्रभु प्रभु आपने इतना धन दे करके अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि इस धन में मुझे आसक्ति हो गई और मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया तो मेरा भजन धरा के धरा रह जाएगा। प्रभु कृपा करो ये सब वापस ले लो। यहाँ तक कथा सबने सुनी कि भगवान ने 2 लोग का राज सुदामा जी को दिया और जब तीसरे लोग का राज देने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। लेकिन भगवान की इस कथा को भी श्रवण कीजिए। जब सुदामा जी ने भगवान से कहा ना कि प्रभु ये बहुत ज्यादा है, मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, साधु इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, स्वामी इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु ना भूखा जाए। प्रभु बस इतना ही चाहिए। लेकिन फिर भगवान कहते हैं भैया अधिक है तो दान करो, अधिक है तो धर्म करो और करना भी चाहिए। तब सुशीला जी जब दूर से आई तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी मैंने जो धन दिया है ये भी आवश्यक है, अपने समाज में धर्म कर्म करना चाहिए, धन को सही कार्य में लगाना चाहिए, इससे धन है ना उसकी वृद्धि होती है। और महाराज संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर। इसलिए तब सुशीला जी को भगवान कहते हैं कि भाभी तुम आनंद करो और बच्चों का अच्छे से लालन पालन करो। और सुदामा जी को भगवान वरदान देते हैं कि भैया आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी, आप अच्छे से जीवन चलाओ, आपकी भक्ति दिन पर दिन बढ़ेगी। बोले सुदामा जी महाराज की। और आगे महाराज सुंदर क्षेत्र में ब्रजवासियों का मिलन हुआ, यदुवंशियों को श्राप लगा है। और उसके बाद महाराज दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। और फिर ठाकुर जी का धाम गमन हुआ, उस विहार में आकर के ठाकुर जी के पैर में तीर मारा और महाराज भगवान उसे श्राप नहीं देते। भगवान कहते हैं हिसाब बराबर हो गया, पिछले जन्म में मैंने छुपकर तीर चलाया था, इस बार तुमने छुपकर के तीर चला दिया। इस प्रकार से भगवान सुंदर लीला करते हुए धाम को गमन कर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन त्वं तु राजन् मरिष्यति पशु बुद्धि निमांजहि न जाता प्रागभूतोऽद्य देहावत्त्वं न नश्यसि। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो, तुम मरोगे इस बात को भूल जाओ, क्योंकि ये जो भगवान की कथा है ना ये किसी को मरने नहीं देती। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज आज खड़े हुए हैं और राजा परीक्षित जी रो रो करके श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में अश्रुपूरित होते हुए कहते हैं गुरुदेव भगवान अब मुझे जीने की कोई चाहत नहीं है, मैंने भगवान की कथा सुन करके मैंने भगवान को पा लिया, अब तो मेरा मन करता है कि शीघ्रातिशीघ्र मैं भगवान के धाम को प्रवेश करूं। और तब सुखदेव जी कहते हैं राजन बहुत सुंदर, तुमने अन्न जल का त्याग करके ये जो सुंदर भगवान की कथा का श्रवण किया है, अवश्य ही भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। और तब महाराज सुखदेव जी महाराज चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और महाराज राजा परीक्षित जी ने समाधि लगाई, ध्यानमग्न होकर के बैठे, प्रकृति में अपने प्राणों को ले गए। और तब कहते हैं परीक्षित जी का पूजन करने के लिए जिस फूल माला को लाया गया, उसी फूल माला में जो तक्षक नाग था, जो तक्षक सर्प था, महाराज इसने मक्खी के बराबर रूप धारण किया हुआ था। ये पुष्प में ही छुप करके
जी को दस लिया और परीक्षित जी ने भगवान के धाम को पा लिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, विष्णुदेव जी महाराज की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम श्याम। और इस प्रकार हनुमान जी की कृपा से आज भागवत जी की कथा में विश्राम लिया है। तो अभी आप सब हनुमान जी की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व एक सुंदर मधुर सा भजन और फिर आरती में सबको गदगद हृदय से आरती को प्राप्त करना है और सबको प्रसाद लेकर के जाना है। और कल भंडारी की सब व्यवस्था अनिल जी आपको बताएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मस्तक पर मल्यागिरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मल्यागिरी चंदन के सर तिलक लगाया और मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया और महकता रहे दरबार सामने, और महकता रहे दरबार सामने और तेरा किया श्रृंगार सामने, तेरा किया श्रृंगार सामने। दूल्हा गिरे दूल्हा साजदार सामने, दूल्हा गिरे दूल्हा साजदार सामने और तेरा किया श्रृंगार सामने, और तेरा किया श्रृंगार सामने, तेरा किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने 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 किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से या सुंदर कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा को जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुम्हें सजाया। और सजाता रहे काल काल सामने, और सजाता रहे काल काल सामने, वो सजाता रहे हर हाल सामने, वो सजाता रहे हर हाल सामने। और तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, और तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, और तेरा